हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। 7 फरवरी का सामान्य ज्ञान का यह टेस्ट है। मॉर्निंग में आपका सुबह 9 बजे क्लासेस होता है। अभी हम लाइव क्लासेस डेली करते हैं, लेकिन आज जब हम लाइव क्लास गए तो सडनली किसी का व्हाट्सएप पे कॉल आया। हाँ, थोड़ा इमरजेंसी था, लेकिन जब मेरा फ्लाइट मोड बंद था तो लोगों को फ़ोन नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग बहुत ब्रिलियंट हो चुके हैं, उन्होंने व्हाट्सअप कॉल कर दिया। एंड उस तरीके से क्या हुआ कि मुझे लाइव सेशन बंद करना पड़ा। बच्चे पढ़ रहे थे, वो भी डिस्टर्ब हो गया, मैं भी डिस्टर्ब हो गया। लाइव सेशन मैंने फिर बंद किया, कॉल जाके रिसीव किया। हाँ, इमरजेंसी था, बट वेट कर सकते हो आप, राइट। अगर मैंने फ़ोन को फ्लाइट मोड पे किया है, इट मीन्स कि मैं भी कोई इंपॉर्टेंट कार्य कर रहा हूँ, दैट्स वाई मैंने उसको बंद किया है, राइट। लेकिन लोग नहीं समझते हैं। चलिए खैर, तो हमें एक एक लोग को बताना पड़ता है। मुद्रा स्फीति में कौन सी स्थिति होती है? मुद्रा स्फीति में आपकी स्थिति होती है कि कम वस्तु पर अधिक मुद्रा व्यय करना, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तब उन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित किया था। तो उन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित किया था, कौन सा पत्रिका था? यह था आपका इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन पत्रिका इन्होंने प्रकाशित किया था, राइट। तो बी ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य आपका शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद, ठीक है, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन, राइट। तो शिवाजी को मारने के लिए राजा जयसिंह ने बीजापुर के सुल्तान से संधि किया था, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। इसमें कह रहा है कि सही मिलान करना है आपको। जैसे मोहनजोदड़ो, इसको बोलते हैं ग्रेट बाथ, ठीक है। स्नानगार, स्नानागार, इसका प्रमाण हमें कहाँ मिलता है? इसका प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो में मिलता है। हड़प्पा, यहाँ पे हमें स्टेचू ऑफ क्रिस्ट। कालीबंगन हल के चिन्ह मिले थे, और लोथल में हमें पंथर मिला था। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए 4 का। नेक्स्ट, रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? भाई हमारा ब्लड है, ठीक है, ब्लड हमारा रेड है, तो उसमें क्या मौजूद है? उसमें आपका हीमोग्लोबिन मौजूद है। क्या मौजूद है डियर? हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये सब क्वेश्चन हमने लाइव में अभी फिनिश कर चुके थे। हम यहाँ पर थे, 7 क्वेश्चन पे थे, तभी फोन आया था। देखो 7 क्वेश्चन का क्या था कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को सही करने के लिए किस प्रकार का लेंस लगाया जाता है? अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है तो उसको कौन सा लेंस लगेगा? उसको आपका उत्तल लेंस लगेगा, ठीक है, उत्तल लेंस। इसको एक और नाम से जानते हैं, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस। प्रो लाइव सेशन वीडियो मैंने डिलीट भी कर दिया था, अभी जाके उसको डिलीट किया, दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, ठीक है। और उत्तल लेंस में हमें दूर दृष्टि दोष अगर किसी को हो जाता है, दूर दृष्टि दोष किसी को हो जाता है, तो उत्तल लेंस का आप चश्मा पहनते हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे दूर दृष्टि दोष थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैं उत्तल लेंस यूज करता हूं, राइट। राइट, क्लियर है ना? तो मेरी जो आइस पावर वीक हो रहा था वो 12th क्लास से ही, जब मैं 12वीं क्लास में था तब से ही वीक हो रहा है, राइट। अभी तो स्टेबल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, दर्द निवारक मरहम और आयोडेक्स निम्न में से किसकी गंध आती है? भाई आप लोग अभी आप गिर जाएं या मोच आ जाए तो हम लोग आयोडेक्स लगाते हैं या कोई भी मरहम लगाते हैं, तो उसमें दर्द निवारक ही होता है भाई। तो उसमें स्मेल किस चीज़ का आता है? मिथाइल सेलिसिस लेट्स का, इथाइल का आता है, प्रोपाइल का आता है, ब्यूटाइल का आता है। तो देखो जो आयोडेक्स होता है उसमें जो स्मेल आप देखोगे, या आप लोगों ने सुना होगा झंडू बाम, आयोडेक्स, इन सब में, तो उसमें जो स्मेल आता है ना, मिथाइल का आता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः वायु प्रदूषक नहीं है? इसमें से वायु प्रदूषक कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9 है। तो वायु प्रदूषक कौन सा नहीं है? ये है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड, NOx, नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर है? नाइट्रस ऑक्साइड, इसको हम लोग लाफिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस, लाफिंग गैस, ठीक है। लाफिंग गैस भी इसको कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को, NOx, नाइट्रस ऑक्साइड।
तो यह आपका एक प्रदूषक गैस नहीं है, बाकी सभी आपके हैं। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट बात करते हैं कि सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को। किसके कहते हैं डियर? थाईलैंड को। ऑप्शन नंबर ए, सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड है। राइट। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, तो यहाँ पर पीपल नहीं है, सौगान नहीं है, नारियल नहीं है, ठीक है। क्या है आपका? बरगद। ऑप्शन नंबर सी 11 का, ठीक है। बरगद ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस खेल का रियो ओलंपिक में 100 साल से ज़्यादा का समय के बाद शामिल किया गया? 100 साल के बाद जाके दोबारा उस गेम को शामिल किया गया रियो ओलंपिक गेम में। तो यह आपका है गोल्फ। किस खेल को शामिल किया गया? गोल्फ को। अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स टर्म्स में श्रमिक क्या कहलाता है? भाई श्रमिक का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक के टर्म्स में श्रमिक क्या कहलाता है? 13 नंबर क्वेश्चन है। तो इकोनॉमिक के टर्म्स में श्रमिक का मतलब होता है कि जो संगीतज्ञ जो किसी सुविधा निधि के लिए कार्यक्रम में भाग ले रहा हो, सुविधा निधि के लिए कार्यक्रम में भाग ले रहा हो, उसी को बोला जाता है श्रमिक। इकोनॉमिक के टर्म्स में बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सी मछली है? फिश, जेलीफिश, साल्मन, व्हेल। ऑप्शन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी। राइट। क्लियर है? क्लियर? तो सलमान। राइट। सीमांत गांधी, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो गोपाल खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर सी। इनको क्या बोलते हैं भाई? सीमांत गांधी, ठीक है। सीमांत गांधी। कौन से ईंधन से सबसे कम प्रदूषक होता है? वायु प्रदूषक होता है। कौन से ईंधन से? 19 नंबर क्वेश्चन है। तो डीजल, केरोसिन, कोयला। सबसे कम पूछा है ना, तो हाइड्रोजन। राइट। सबसे कम हाइड्रोजन। राइट। तो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह वायु और ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? जलता भी है। और अभी तो हाइड्रोजन वाले कार्स लॉन्च करने की बात कही जा रही है। राइट। तो फ्यूचर हाइड्रोजन में देखा जा रहा है, बट लेट्स सी क्या होता है। सूर्य मंदिर कौन से राज्य में है? सूर्य मंदिर कौन से राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 20। कौन से राज्य में है? उड़ीसा। सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा में स्थित है भाई साहब, ठीक है। कहाँ पर? उड़ीसा में। किस शहर में? तो पुरी, उड़ीसा के पुरी नामक। राइट। नेक्स्ट है सिरका। सिरका को किस लैंग्वेज से जाना जाता है? ये सिरका को क्या बोलते हैं? सिरका, तो सिरका को बोला जाता है एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं भाई? एसिटिक अम्ल। तो ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, तनु एसिटिक अम्ल। राइट। खुली बाजार से क्या तात्पर्य भाई? खुली बाजार इकोनॉमिक्स का टर्म्स है। खुली बाजार, इसका मतलब होता है खुली बाजार, इसका तात्पर्य होता है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, आपका खुली बाजार कहलाता है। गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो गुजरात में आपका कौन सा नृत्य होता है? गरबा। राइट। क्लियर है? गरबा। 23 का ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी का राइट्स देता है। तो कौन सा आर्टिकल है? तो यह है आर्टिकल 14।
आर्टिकल 14 क्लियर है, राइट। समानता का अधिकार विधि के समक्ष, राइट। तो किसी भी व्यक्ति को अगर न्यायिक सुरक्षा लेना है तो आर्टिकल 14 ये पावर देता है हमारे देश के नागरिकों को। आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं भाई? आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी, इसको कहा जाता है आर्किपेलागो, ऑप्शन नंबर सी, राइट। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? क्वेश्चन नंबर 26, तो भारी उद्योग, किसका समर्थन नहीं किया था गांधी जी ने? भारी उद्योग का समर्थन नहीं किया था, राइट। इन्होंने कुटीर उद्योग पर, इन्होंने किस पर विशेष गांधी जी ने विचार किया था? कुटीर उद्योग पर, ठीक है, क्लियर है सभी को। क्योंकि गांधी जी ये चाहते थे, कुटीर उद्योग से उनका तात्पर्य यही था कि गांव में भी लोग सामर्थ्य उनके अंदर आ जाए, राइट। छोटे छोटे कुटीर उद्योग के लिए गांधी जी का समर्थन था। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5। ओके, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू अभी प्रेजेंट की हम बात करें, वर्तमान में राष्ट्रपति, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? किसका किसका था वो अगर पता है तो फिर इजी क्वेश्चन बन जाता है। तो लाला हरदयाल, मोहम्मद वर्कतुल्ला और सोहन सिंह भाकरा, किसका संबंध नहीं था? किसका संबंध नहीं था? ये है बाबा गुरुदत्त सिंह, ऑप्शन नंबर बी। 28 का ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है, राइट। हृदय भाई, हार्ट की जो धड़कन होती है उसको उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स, हमारे हार्ट की जो धड़कन है भाई उसको उत्तेजित कर दे, ऐसा कौन सा हार्मोन्स है? 29 नंबर क्वेश्चन है, 28। ये कौन सा हार्मोन्स है? थायरॉक्सिन, राइट, क्लियर है ना। ट्रांसफार्मर किससे परिवर्तित करने की युक्ति है? ट्रांसफार्मर किससे परिवर्तित करने की युक्ति है? तो कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, राइट। तो कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करता है ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है कंप्यूटरिंग का कौन सा प्रकार कम्युनिकेशन, स्टोरेज, यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है? बताओ। 31 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या बोला जाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट। सिंपल सा है, यदि कोई इंटरनेट के माध्यम से सर्विस प्रदान करता है तो उसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध में अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 33, इसे बोलते हैं परिस्थितिकी विज्ञान। क्या बोलते हैं भैया? परिस्थितिकी विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए। क्रोंकण के मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है? क्रोंकण के मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह प्रथम। 34 का ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह प्रथम, ठीक है। सूर्य मंदिर, क्रोंकण के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था? नरसिंहदेव प्रथम। याद रखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? इट्स इजी क्वेश्चन, बताओ।
किसका उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, दशरथ, सुसीमा। 35 नंबर क्वेश्चन है। तो इनके पिता का नाम था बिंदुसार, अब बिंदुसार के पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। राइट। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण। क्या प्रकाश संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है? क्वेश्चन नंबर 38। प्रकाश संश्लेषण में क्या मुख्य भूमिका निभाता है? यह आपका क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है ना? राइट। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया? हरित क्रांति, इसका प्रभाव सबसे अधिक किसमें देखा गया? तो गेहूं में मिला आपको। सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा, वीट। ओके। दूसरे नंबर पे बात करें फिर चावल में। बैंक दर क्या है? बैंक दर एक टर्म्स आता है इकोनॉमिक में कि बैंक दर। बैंक दर क्या है? बैंक दर किसे कहते हैं? वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक और देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है। वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है, बैंक दर कहते हैं, जैसे कि आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को उसके पद से कौन हटा सकता है? कौन हटा सकता है? संसद, पार्लियामेंट। ठीक है। क्या, क्यों, कैसे? महाभियोग, महाभियोग, महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। ठीक है। आप लोग महाभियोग पढ़ते हो किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 61 में। राइट। 61 आर्टिकल संबंधित है महाभियोग से संबंधित। क्लियर है? तो महाभियोग, अगर आप पॉलिटी का थ्योरी क्लास में जाओगे, पॉलिटी का थ्योरी क्लास अगर देखोगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ पर महाभियोग किस प्रकार से लगाया जाता है डिटेल में मैंने समझाया है। बहुत ही अच्छी वीडियो है, जाके देख सकते हो आप लोग। बाढ़ के दौरान नदी के चैनल के किनारों बने चौड़े व नीचे किनारबंदी को क्या कहा जाता है? बताइए। 43 नंबर क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं तटबंध। क्या बोलते हैं भाई? तटबंध। बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े और नीचे किनार बंदी को तटबंध कहा जाता है। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? रेशम का जो कीट होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी। इसको बोलते हैं प्यूपा। क्या बोलते हैं? प्यूपा। संगीत में सुर की कोटि किस पर निर्भर करती है? संगीत में सुर की कोटि किस पर निर्भर करती है? 45 नंबर क्वेश्चन है और ऑप्शन नंबर आपका राइट है, मौजूदा हार्मोनियम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन से हैं? 47 नंबर क्वेश्चन है, 47। ये है आपका चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। ठीक है। बी ऑप्शन। कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? 48 नंबर क्वेश्चन है, 48। कौन सा युग्म सही नहीं है? सानिया मिर्जा टेनिस से, साइना नेहवाल बैडमिंटन, झूलन गोस्वामी क्रिकेट से। सानिया मिर्जा और झूलन गोस्वामी इन्होंने क्या ले लिया भाई? संन्यास ले लिया है। राइट। साइना नेहवाल अभी खेल रही हैं और जीव मिल्खा सिंह इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। ठीक है। तो लेकिन ये शतरंज से बिलोंग नहीं करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गलत है। क्लियर है? 48 का। राइट। क्लियर है ना? ये आपके किससे संबंधित है? मिल्खा सिंह जानते हो आप लोग, धावक थे। ठीक है। मिल्खा सिंह, इनको फ्लाइंग सिख के नाम से भी
जानते हैं लोग, और ये धावक थे, रनर थे। ठीक है, ट्रैक पे दौड़ना इनका कार्य था, ना कि शतरंज खेलना। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? 49 नंबर क्वेश्चन है, 49। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। राइट, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य भी बोल दीजिए। क्लियर है ना? राइट, बी ऑप्शंस। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। आज रिकॉर्डेड वीडियो है, मैंने आपको प्रॉब्लम बता दिया है। राइट, इस वजह से मुझे लाइव सेशन बंद करना पड़ा था। उसमें बच्चे, मुझे ध्यान नहीं है कितने बच्चे लाइव थे, लेकिन बच्चे लाइव थे, कमेंट आ रहा था, और वो भी डिसपॉइंट हो गए होंगे। मुझे भी प्रॉब्लम हुआ था, बट कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, हम इसी तरीके हम लोग प्रॉब्लम से बीट करते रहेंगे। सेशन को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।